पर इसमें से नज़र डालेंगे ज़ोमैटो। करीब 2.5% की गिरावट के साथ यहाँ पर कारोबार दिखा है। याद रखें, हाल फिलहाल में स्टॉक को सेंसेक्स इंडेक्स में ऐड किया गया और इसी के साथ कंपनी ने करीब 8,500 करोड़ का QIP भी किया था, जिसकी अलॉटीज़ की खबर अब तक आई नहीं है, लेकिन फिर भी स्टॉक में करीब 2.5% की गिरावट। बाजार में तेजी उसके बावजूद यहाँ पर आज के ट्रेडिंग सेशन में गिरावट दिखी है। जतिन, क्या राय होगी आपकी? ज़ोमैटो पर 279 के आसपास स्टॉक में कारोबार है और पिछले एक महीने में करीब 10% की तेजी यहाँ पर दिखी है। हाँ, देखिए ओवरऑल अगर जो ज़ोमैटो का चार्ट स्ट्रक्चर देखूँ तो हमें लगता है कि जो 285 से 295 का ज़ोन है, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। हमें लगता है कि प्रीवियस जब ये हाई बना था ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर या तो नवंबर में बना था, तो हमें लगता है कि ड्यूरिंग वो टाइम पे भी यही रेंज से आके सेलिंग प्रेशर देखने मिला था। तो हमें लगता है कि कहीं न कहीं जब तक ये 285, 295 का ज़ोन ऊपर में डिसाइसिवली क्रॉस नहीं होता, तो हमें लगता है कि थोड़ा सेलिंग प्रेशर इसमें ज़रूर देखने मिल सकता है। ऑन द डाउनसाइड हमें लगता है कि क्रूशियल सपोर्ट ज़ोन जो बन रहे हैं 265 से लेके 260 के ज़ोन में बन रहे हैं। जहाँ पे क्रूशियल डेली मूविंग एवरेजेस हैं इन द फॉर्म ऑफ 20 डे एंड 40 डे एवरेज। तो कहीं न कहीं अगर जो 260 265 के ज़ोन में अगर जो ये स्टॉक स्लिप होता है, तो वहाँ पे एक बाइंग की सलाह रहेगी, बट नॉट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। जो भी करंटली होल्ड कर रहे हैं, उनको मैं सजेस्ट करूँगा कि 260 का एक स्टॉप लॉस लगा के साथ लॉन्ग की तरफ होल्ड बने रहिए। हमें लगता है कि आने वाले दिनों में ऊपर की तरफ ये ब्रेकआउट अबाउट 295 आएगा। एक और इंडेक्स पर नजर डालेंगे जहां पर बाजार में तेजी है, उसके बावजूद गिरावट दिखी है और यह है PSU बैंकिंग स्टॉक्स। निफ्टी PSU बैंकिंग इंडेक्स आधे % की गिरावट के साथ टॉप सेक्टोरल लूजर में शामिल है। और कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करें तो इंडियन बैंक में करीब 1% की गिरावट है। यूनियन बैंक 1% से ज़्यादा नीचे। पंजाब एंड सिंध बैंक, SBI, इंडियन बैंक, सभी स्टॉक्स में तेज़ी है। लेकिन लूजिंग साइड की बात करें तो इंडियन ओवरसीज बैंक 2% की गिरावट के साथ कारोबार यहाँ पर दिखा है। यूको बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, सभी स्टॉक्स लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। जतिन, आपसे पूछना चाहूंगी, इन PSU बैंकिंग स्टॉक्स पर आपका क्या नजरिया रहेगा? IOB, यूको बैंक और PNB। और देखिए ओवरऑल पीएसयू बैंकिंग में जो स्ट्रक्चर है अभी भी पॉजिटिव है। जो भी आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें ऊपरी स्तरों से थोड़ा सेलिंग प्रेशर ज़रूर देखने मिला है, लेकिन हमें नहीं लगता है कि ये कोई मेजर ट्रेंड रिवर्सल है या तो डाउनसाइड मूव का स्टार्ट हो रहा है। हमें लगता है कि कहीं न कहीं ये जो कल के ट्रेडिंग सेशन में हमने ड्यूरिंग द लास्ट आवर एक पॉजिटिव मोमेंटम देखा था, उसके बाद वो सिर्फ आज कंटिन्यू नहीं रह पाया। लेकिन कहीं न कहीं स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव है। और अगर जो मैं हमारी एक प्रेफर्ड पिक की बात करूँ तो अमंग द पीएसयू बैंक्स हमें लगता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्ट्रक्चर बहुत ही प्रॉमिसिंग है। हमें लगता है कि एक शार्प रन अप के बाद पिछले 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन में ये रेंज बाउंड तरीके से ट्रेड कर रहा है, लेकिन आगे जाते हुए हमें लगता है कि एक रन अप आएगा टुवर्ड्स 870, 880 ऑड लेवल्स। तो हमें लगता है करंट स्तरों पे अगर जो किसको लॉन्ग करना है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक अच्छा विकल्प होगा पीएसयू बैंक स्पेस में से। स्टॉप लॉस आपको रखना होगा 820 का और ऊपर में टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो 880 है। बिल्कुल, तो 880 तक के लक्ष्य SBI पर दिखाई दे सकते हैं। नजरिया काफी पॉजिटिव इस PSU बैंकिंग स्टॉक पर।